अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मशाल टाइम्स और मैं हूं मीर मुदस्सिर। जिला पुलवामा के नेवा इलाके में मैं आज मौजूद हूं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो नेशनल प्रोग्राम है पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी इसकी तरतीब है और काफी वक्त से इस प्रोग्राम को किया जा रहा है। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि जो सरकारी स्कीमें हैं या जो सरकार ने करोड़ों खरबों रुपए इन स्कीमों पर खर्च किए हैं, उन स्कीमों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए इंतजामिया के अफसरान को मदऊ किया गया है और उन्हें यह बताया गया है कि अब आप इलाकों में जाइए और लोगों से बात करिए और जो सरकारी स्कीमें हैं उन स्कीमों का जो फायदा है वो आम लोगों तक पहुंचाइए। इसके साथ साथ जो सरकार ने अब तक स्कीमें लॉन्च की हैं, इन स्कीमों से आम लोगों को क्या कुछ फायदा हुआ है, इस प्रोग्राम के जरिए जो है लोगों को वो भी बताया जा रहा है। यहाँ नेवा हायर सेकेंडरी के अंदर जो डिफरेंट जो स्टॉल्स है जो महकमों ने लगाए हैं, वो ये एक मैसेज जाता है कि जो स्कीमें मुख्तलिफ महकमों के पास मुख्तलिफ स्कीमें हैं वो क्या है और उनसे कितना फायदा है। और बड़ी बात यह है, ये कहा जा रहा है आम लोगों को कि आप आइए महकमों के पास और जो सरकार की स्कीम है उनका फायदा लीजिए। ISM इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो ये स्टॉल यहाँ पर लगा है, हम इनसे जानेंगे कि स्टॉल का मकसद ये आज पहली बार नहीं है बल्कि जितने दिनों से भी ये प्रोग्राम किए जा रहे हैं तो स्टॉल अक्सर हम देखते हैं। हम सिर्फ इतना जानेंगे कि जो लोगों की शिरकत होती है आपके जरिए से, ISM के जरिए से या हेल्थ डिपार्टमेंट के जरिए से लोगों को कितना फायदा पहुंच रहा है। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सईद गौहर बिलाल हूँ, ISM डिपार्टमेंट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और हम जनरल OPD के अलावा हमारा डिपार्टमेंट आउटरीच सेशंस हम ऑर्गेनाइज करते हैं जगह जगह, और साथ साथ आउटरीच सेशंस के साथ साथ हम NCD कैंपस भी ऑर्गेनाइज करते हैं। और उसके अलावा हर स्कूल में हमारे योगा इंस्ट्रक्टर्स योगा सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं। और इसके अलावा हमारे जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर हमारे सारे इंस्टीट्यूट्स में जो रीजनल थेरेपीज हैं वो भी हम लोग रीजनल थेरेपीज भी मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स के लिए हम वहाँ पर अवेलेबल है। लोग बड़ा कम समझते थे कि ये आयुर्वेदा है, इसकी तरफ कम जाते थे लोग, लेकिन अब जब से हमने कोविड का सिलसिला देखा उसमें बहुत ज्यादा काम आपने किया तो लोग अब क्या ज्यादा जुड़ रहे हैं, लोग आ रहे हैं। काफी बेनिफिट लोगों को मिल रहा है इससे, काफी स्कीम्स हैं इसमें, मतलब हम जगह जगह कैंपस ऑर्गेनाइज करते हैं। इस वक्त रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन ड्यू टू कोल्ड वेदर यहाँ पर है, हम इम्यून बूस्टिंग मेडिसिन लोगों को प्रोवाइड करते हैं जगह जगह घरों में जाकर भी। कुल मिलाकर जो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्रोग्राम एक इनिशिएटिव है, डिफरेंट सा लोगों को लग रहा है, ये कैसा इनिशिएटिव है सरकार का? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लोग अवेयर हो रहे हैं इससे कि, और जो सरकार ने स्कीम्स रखी हैं जो उससे उनको मतलब इजीली वो उनको पता चलता है कि हम कैसे इससे फायदा हासिल कर सकें। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से आप हैं, हमें ये बताइए कि जो नए तौर तरीके हैं या जो स्कीमें हैं आपकी वो आवाम तक पहुंचाने में कितना रोल आपका रहता है? जी बिल्कुल, देखिए हम यहाँ पे फार्मर्स को अवेयर करते हैं, बहुत सारी स्कीम्स जो हमारी न्यूली यहाँ पे लॉन्च हुई हैं उनके बारे में उनको अवेयर करते रहते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स में। देखिए जैसे कि हमारे फार्मर ट्रेडिशनली वेजिटेबल्स ग्रो करते थे, इसके लिए जो हम नई टेक्निक्स ऑर्गेनिक तरीके से हम अब उगाते हैं ऑर्गेनिक, और एक और इसमें नया इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया कि एक्सोटिक वेजिटेबल्स हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हैं। तो उससे क्या होता है, उससे फार्मर्स को डबल या ट्रिपल हम कह सकते हैं कि ट्रिपल इनकम उनको जनरेट होती है। जैसे ये आप कालीफ्लावर, ये एक लोकल वेराइटी है कालीफ्लावर की, ये इनको मार्केट में इस टाइम ज्यादा से ज्यादा 20 रुपीज में बिक जाती है। अगर इसके बदले ये इस चीज का एक्सोटिक करेंगे तो वो ऑलमोस्ट उनको 150 या 160 तक उनका ये पर केजी जाता है। इसके अलावा जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उनके बारे में हम इनको अवेयर करते रहते हैं। जैसे हमारे इस पे ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं इनके सारी स्कीम्स लिखे हैं, जो PM किसान में हम इनको इंसेंटिव्स देते हैं 2000 रुपीज जी KCC है जिसमें कम ब्याज पे कम इंटरेस्ट पे हम इनको लोन देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो हम वक्तन फवक्तन इनके सामने लाते रहते हैं। थैंक यू। जो स्कीमें है सरकार की वो आम लोगों तक पहुंचाने में कितना रोल इनका रहता है? अस्सलाम वालेकुम। हमने ये रखा है हाई डेंसिटी है, हाई डेंसिटी में हम 50% देते हैं सब्सिडी जमींदारों को, और इसके अलावा हम ये उठाते हैं, ये सॉइल सैंपल्स उठाते हैं जमींदारों को, और फिर मशीनरी भी देते हैं
मशीनरी देते हैं, इसमें 50% सब्सिडी है, वीडर देते हैं। क्या अवेयरनेस कैंप्स लगाए जाते हैं लोग उन बागबानों के लिए जो है मुख्य ड्राई फ्रूट्स जो हाँ लगाया, हमने लगाया, हाँ बिल्कुल लगाया। हमारे साथ इस महकमा की कुछ मुलाजिम है, इनसे हम बात करेंगे कि वाकई में जो ये पोषण अभियान का जो आपने ये स्टॉल लगाया है कितना फायदा होता है और जो स्कीमें हैं गवर्नमेंट की वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हम ICDS प्रोजेक्ट काकापुरा से और हम यहाँ पे आए हैं। आज जो हमारे यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है विकसित संकल्प प्रोग्राम, ये हमने स्टॉल इसलिए लगाया कि लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस हो जाए कि जो हमारे आंगनबाड़ी सेंटर है उसमें आने की कितनी सारी फायदे और उसमें कितनी सारी स्कीम्स है। पहले मैं स्कीम्स के बारे में बताऊँ। जो हमारी मेन स्कीम्स है, एक है लाडली बेटी, जो आप सबको पता है कि लाडली बेटी क्या है, जो 2015 से स्टार्ट हुआ है। जो भी लड़की, मतलब चाहे फर्स्ट चाइल्ड लड़की हो, सेकंड हो, थर्ड हो, जिस पेरेंट की भी कोई भी लड़की हो, उसमें 1000 पर मंथ उनको मिलता है आफ्टर 14 इयर्स तक। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो प्रोग्राम इनिशिएटिव है, अब पहले अफसर नहीं जा पाते थे लोगों के पास, लेकिन अब इनिशिएटिव बदला है। कैसा ये इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का? ये तो बहुत अच्छा है, इसमें बहुत सारी अवेयरनेस हो रही है, लोग इसमें बहुत ज्यादा आ रहे हैं। जैसे पहले भी होते थे बैक टू विलेज वगैरह, उससे ज्यादा मुझे लग रहा है ये प्रोग्राम ज्यादा चला है, सक्सेसफुल हो रहा है। इसमें बहुत सारी अवेयरनेस हो रही है, तो लोगों को पता चल रहा है कि कौन सी स्कीम्स है। जैसे हम अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में हमने भी रखी है, जो PMVY है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। पहले ये स्कीम थी, इसमें खाली फर्स्ट इशू वाला होता था कि पहला बच्चा हो तो उसमें 5000। अब गवर्नमेंट ने इसमें भी सेकंड इशू का भी रखा है। सेकंड इशू गर्ल चाइल्ड हो तो उसको 6000 में पैसे मिलते हैं। फर्स्ट इशू में 5000 ही, और जो सेकंड गर्ल चाइल्ड है सेकंड इशू में 6000 तक। सरकार की स्कीमें बराह रास्त महकमों के जरिए आम लोगों तक पहुंच रही है, बहुत ज्यादा पहुंच रही है, फायदा भी ले रहे हैं लोग, बहुत ज्यादा फायदा भी हो रहा है। थैंक यू सो मच। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जो प्रोग्राम्स हैं वो जिला भर में किए जा रहे हैं। आज भी ये प्रोग्राम है नेवा हायर सेकेंडरी के अंदर। हम महकमा सेहत की बात करेंगे, यानी हेल्थ डिपार्टमेंट की। बहुत सारी स्कीमें हैं गवर्नमेंट की जानिब से जिन पर करोड़ों खरबों रुपए खर्च किया गया, और जो महकमा के अंदर अफसरान है, मुलाजमीन है, वो भी मुतरक है और सरकार की उन स्कीमों को आम लोगों तक पहुंचाने में अपना रोल निभा रहे हैं। जो आयुष्मान भारत है, कार्ड है, कितना फायदा लोगों को पहुंच रहा है इस स्कीम की वजह से, और इसके अलावा और क्या स्कीम है जिनसे लोगों को फायदा पहुंच रहा है, अवेयरनेस कहाँ तक की जा रही है? जहाँ पर गोल्डन कार्ड का ताल्लुक है, मैं गोल्डन कार्ड की बात करूंगा। यहाँ पे गोल्डन कार्ड का फायदा है, हमें 5 लाख रुपए मिलते हैं पर एनम के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पेशेंट का हो गया 5 लाख खत्म, तो वो नए एनुअल पर एनम उसको नया फिर रेन्यू हो जाता है 5 लाख के लिए। इस स्कीम का मकसद है डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस। उन लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचानी है कि वाकई जो 20 के करीब वेलफेयर स्कीम, जो डेवलपमेंट स्कीम्स है, उनका फायदा उनको पहुंचना चाहिए। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। जैसे आपने खुद भी देखा कि लोगों में कितना इस वक्त जोश और खरोश है। हम समझते हैं कि सबसे बड़ा प्रोग्राम है, क्योंकि ग्रास रूट लेवल तक लोगों की बात कही जाती है। और मैं समझता हूं कि आज जो यहाँ निवा में एक मेंबर पार्लियामेंट ऑनरेबल खटाना साहब ने तशरीफ लाया है, तो मैं समझता हूं कि यहाँ के लोगों की आवाज़ जो है डायरेक्ट इंडियन पार्लियामेंट तक पहुँची जाएगी। इससे बड़ा क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे? तो हम समझते हैं कि जो लोगों की आवाज़ है वो डायरेक्ट हाईएस्ट जो इदारा है कंट्री का, वहाँ तक पहुँच रही है। और हमें उम्मीद है कि हमारी जो सारे मसाइल है, जो हमारी जेन्युइन डिमांड्स है, उनका अजाला हम एक्सपेक्ट करेंगे कि बहुत जल्द होगा। बहुत अच्छा इकदाम सरकार की तरफ से, हम इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। इसलिए कि आज आपने खुद कहा कि एक बड़े से बड़ा अफसर आज हमारे गांव में आ रहा है, हमारी बात सुन रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा एक स्टेप है जिसकी हम सराहना करते हैं। देखिए, दुनिया में मुझे लगता है कि पहले वजीर आजम होंगे कि जो नरेंद्र मोदी जी जो स्कीम्स का फॉलो अप करते हैं। ये विकसित भारत का जो 2000 से ज्यादा जो वैन्स और अवेयरनेस, और जिला में डिप्टी कमिश्नर्स नोडल अफसर हैं, और आपको पूरे देश का वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि क्या आखिरी गरीब आदमी तक हमने जो दिया वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा। ये पहली बार मुझे लगता है। और कल तक जो सरकारें थी वो 100 रुपया भेजती थी, 10 रुपये आते थे। आज आपके पंचायत के अकाउंट में, किसान के अकाउंट में, सोशल वेल किसी बेनिफिशियरी के अकाउंट में अगर 23 लाख एनुअली उसको 23 लाख दिया है तो 23 लाख ही पहुंचा है। इसी का नाम भारतीय जनता पार्टी है।
कल तक बच्चे स्टोनिंग में इधर उधर इस्तेमाल करते थे, आज बच्चे स्कूल जाते हैं, प्ले ग्राउंड में जाते हैं। आपको मुबारक हो, आज आपका टूरिस्ट 2 करोड़ से ज़्यादा टारगेट बढ़ गया है। सब चीज़ें होंगी, अमन आ गया है, और इस पे सबसे बड़ी बात है आप पत्रकारों का और यहाँ की लोकल अवाम का बहुत बड़ा हिस्सा है। और आपको मैं मुबारकबाद दूंगा कि ये दुनिया का सबसे ज़्यादा पीसफुल इलाका होगा। और मुझे लगता है कि यहाँ बड़ा मज़हब जो है वो मुसलमान इस्लाम ही है, और वो पीस सिखाता है, और सब्र और पेशेंस के साथ आप चलेंगे। 370 जो था वो लोगों के हकूक़ के लिए लाया था कि उनको ज़मीन पे हक रहे, नौकरी पे हक रहे, ना कि लोगों का पैसा डाइवर्ट हो, ना कि कुछ फैमिलियां तरक्की करें, ना कि अमीर के बच्चे ही पढ़े, ना कि 5 लाख का टेंडर 2 करोड़ तक चला जाए। शरीयत भी इस्लाम में हमारी बहनों को, माओं को जो बाहर शादी कर लेती थी, उनको शरीयत भी उसको मालिकाना हक देती है। हमने नहीं दिया था, मालूम नहीं वो जाने उनका सोच क्या था। लेकिन आज आपके बेहतरीन जो प्रोडक्ट है, जीआई टैग लग रहा है कैसर को, बाकी जो आपका हाथ का हुनर का जो आपका पश्मीना है, और देश के वजीर आज़म और देश के वजीर दाखिला आप जम्मू कश्मीर के लोगों की हर सेक्शन की, गरीब की, अमीर की, इंडस्ट्री वाले की, रोजगार वाले की, टूरिस्ट व सबकी चिंता करते हैं। और मैं इसीलिए आपके बीच में यहाँ पुलवामा में आया हूँ, और मुझे लगेगा कि आपके माध्यम से जो हमने ये एक अभियान शुरू करा है कि आखिरी आदमी गरीब तक ये बेनिफिशियरी की जो स्कीम्स हैं, जब बेनिफिशियरी से डायरेक्ट मिले, ये पहुँचती है कि नहीं। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम जो सरकार की जानिब से तरतीब इसको दी गई है मुल्की सतह पर, तो आज जम्मू कश्मीर में भी इन प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है पिछले काफ़ी वक्त से। आज हम पुलवामा की बात करेंगे, नेवा इलाके में, जहां इस प्रोग्राम को किया जा रहा है। और मैं आपको बताऊं, अब सरकारी अफसरान ही नहीं बल्कि जो सरकार में सियासी रहनुमा बैठे हैं वो भी इन प्रोग्रामों का हिस्सा बने हैं। आज की बात हम करेंगे तो नेवा के अंदर इस प्रोग्राम की सदारत जो है ऑनरेबल राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटाना ने की। उनके साथ यहाँ पर जो जिला अफसरान है वो भी यहाँ पर मौजूद रहे। मुख्तलिफ महकमों ने अपने अपने मुख्तलिफ स्टॉल्स यहाँ पर नस्ब किए, और ये मैसेज दिया जा रहा है कि लोगों तक जो स्कीमें सरकार की हैं, जिन पर करोड़ों खरबों रुपए खर्च किया गया है, वो आम लोगों तक पहुंचे और लोग जो है वो इन स्कीमों का भरपूर फायदा उठा लें। और कुछ बेनिफिशरीज भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि इस प्रोग्राम का नाम ही है विकसित भारत संकल्प यात्रा, मेरी कहानी मेरी जुबानी। यानी ये वो शख्स है जिसने सरकार की स्कीम का फायदा लिया है, वो स्कीम के बारे में अब वो मजीद लोगों को बताता है कि इन स्कीमों के अंदर कितना फायदा आपको मिल रहा है। हम जिला पुलवामा की बात करेंगे तो पूरी निगरानी जो है जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़यूम की और उनकी जो पूरी टीम है, मेरी मुराद है जो डिस्ट्रिक्ट और सेक्टरल अफसरान है, वो इन प्रोग्रामों को मॉनिटर करते हैं और देखते हैं। और जहां कहीं भी, चाहे वो छोटे से छोटा इलाका हो, छोटी पंचायत हो, बड़ा इलाका हो, बड़ी पंचायत हो, जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर बशारत क़यूम ने अपनी टीम के हमरा ये संकल्प लिया है कि वो आम लोगों तक पहुंचे और जो सरकार की स्कीमें हैं उन स्कीमों को लोगों तक पहुंचाने में अपना कलीदी और अहम किरदार निभाए। आज की बात ही नहीं है, इससे पहले भी हमने इस जिले से ही नहीं बल्कि वादी कश्मीर हो या सोबा जम्मू का इलाका हो, वहां से ये प्रोग्राम आप तक लाए, और जहां कहीं भी लोगों ने सरकारी स्कीमों का फायदा उठाया है, मेरी कहानी मेरी जुबानी के जरिए वो आम दूसरे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। गांव गांव, देहात, शहर में इस किस्म के प्रोग्राम जब मुनक्कद होते हैं तो आम लोगों की जो उम्मीदें हैं वो मजीद जागती हैं कि सरकार की जो खरबों करोड़ों रुपयों की स्कीमें हैं उनसे फायदा लेना बेहतर है। ये आज की बात ही नहीं है, इससे पहले भी जो प्रोग्राम हुए उनमें भी मेरी कहानी मेरी जुबानी जो है वो हमने देखी। आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी बराह रास्त लोगों के साथ जुड़े हैं, वर्चुअल जो वीडियो कॉन्फ्रेंस है वो लोगों के साथ कर रहे हैं कि जो पहले वक्त में ये कहा जाता था कि जो स्कीम है या जो पैसा है वो आम शख्स तक नहीं पहुंच पाता है, लेकिन आज सारे जो भी स्कीमें हैं या जो पैसा है वो सरकार की निगरानी से आम लोगों तक पहुंच रहा है। कुल मिलाकर यही कहेंगे कि सरकार का ये जो बड़ा इनिशिएटिव है, जो इतना बड़ा स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने, इससे आम लोगों
उनकी राय भी क्या है वो भी पूछी जा रही है, और आम लोगों को कितना फायदा है वो भी बताया जा रहा है। और इस संकल्प यात्रा के जरिए से जो सरकार की स्कीमें है वो आम लोगों तक पहुंचाई जा रही है। जिला पुलवामा के अंदर जिसकी निगरानी जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर बशारत कलूम खुद कर रहे हैं। नए प्रोग्राम के साथ मैं मीर मुदस्सिर आपसे दोबारा रूबरू होऊंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।